इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। मोहम्मद से पूछो तारीफ उस खुदा की, मोहम्मद से पूछो तारीफ उस खुदा की और खुदा से पूछो शान मोहम्मद। पढ़ो सल्लल्लाहु। जब मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नामाए आमाल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, डर भी लगता है जब मजमे में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ हो ना, फिर डर लगता है कोई बेअदबी की बात जबान से निकल जाएगी, वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। कहते हैं जब अहले इल्म के यहाँ जाओ तो जबान संभाल के बोलो, और जब अहले दिल के पास जाओ तो दिल संभाल के जाओ। तो हमारे बुजुर्ग मुफ्ती खानपुरी साहब के खलीफा और इस पूरे मुल्क का एक इल्मी शहर है, एक इल्मी इलाका है जिसमें हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ही बड़ा वक्त गुजारा है। उस सरजमीन के रहने वाले मौलाना अब्दुल रहीम साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। दो तीन जगह ऐसी हैं जब हम जाते हैं तो हमारी तबीयत लगती है। दारुल देवबंद में जाते हैं, अभी मुफ्ती इकबाल साहब कुराना पढ़ रहे थे तो तबीयत मसरूर हो जाती है। और इस मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, इस मुल्क की कुछ और न समझने आप। इस मुल्क में जब हम दारुल देवबंद में जाते हैं तो तबीयत लगती है। इस मुल्क में जब हम मरकज निजामुद्दीन जाते हैं तो तबीयत लगती है। इस मुल्क में जब हम दादेर उसका इलाका और गुजरात का वो इलाका जिसमें वक्त गुजारा है शाह साहब ने, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने वक्त गुजारा है, वहाँ जाते हैं तो तबीयत लगती है। वहाँ के सबूत कारी दीन जो कई मदरसों के जिम्मेदार हैं और वो आपके इस मजमे में मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बात करना मैं बेअदबी समझता हूँ। लेकिन अगर वो तवज्जो फरमा देंगे इंशाअल्लाह ज़बान से चंद जुमले निकल जाएंगे। अल्लाह मेरी और आपकी और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा दूर बैठे, थोड़ा सा मेरे सामने आ गए, आपके सामने आओ। आप दूर क्यों बैठे हो? ये लोग चल फिर क्यों रहे हैं? कहते हैं बेअदब बेनसीब और जितना मिलके बैठोगे मजमे में इतना फायदा इंशाअल्लाह होगा। और जो ना मानेगा वो नुकसान अपना करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा मिल मिल के बैठ
सहाबा मिलजुल के बैठते थे, कितने आदत से बैठते थे, उनके सरों पे आके परिंदे बैठ जाते थे और सहाबा हरकत नहीं करते थे। इसीलिए सुबह एक बच्चे की तकरीर कर मेरी तबीयत को बड़ा खुश कर दिया। कभी कभी छोटा वो बात कह जाता है जो बड़ा नहीं कह सकता। सरकार की मजलिस लगी हुई है, आप तशरीफ फरमा है। मेरा पैगंबर आप कभी कभी अपने सहाबा का इम्तिहान लेते थे और सवाल करते थे कि जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं वो समझदार हैं या नहीं। अरे ये बताओ जो पैगंबर की मजलिस में बैठे वो कितना समझदार होगा? दुनिया के सारे समझदारों का वो सरकार है। आपने फरमाया मेरे शागिर्दों, मेरे सहाबाओं, मेरे साथियों, वो दरख्त बता दो जिसके पत्ते न झड़ते। क्या बताओ? वो दरख्त बताओ जिसके पत्ते न झड़ते हो। सहाबा बैठे में हुजूर की मजलिस में और जहन चला गया जंगलों में। आम के पत्ते झड़ते हैं, नीम के पत्ते झड़ते हैं, चिरोटी के पत्ते झड़ते हैं, आलू बुखारे के पत्ते झड़ते हैं। अरब में कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? सहाबा खामोश थे। हुजूर ने खूब फरमाया वो खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। किसका? अरब में कौन सा दरख्त है? खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। जब सरकार ने यह फरमाया तो सरकार की मजलिस में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बैठे हुए हैं। हजरत उमर के बेटे बैठे हुए हैं। अपने बाप से फरमाया अब्बा, जब सरकार ने यह सवाल किया कि वो दरख्त बता दो जिसके पत्ते नहीं झड़ते, हमारे जहन में फौरन आया वो खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते। कहा बेटा बतला क्यों नहीं दिया तुमने? कहा अब्बा, बड़े लोगों की मजलिस में छोटू का बोलना बेअदब है, मैंने इसलिए नहीं बोला। पर मैं नहीं बेटा, अगर तुम बतला देते मैं ये समझ लेता मेरी नस्ल में एक लड़का ऐसा है जिसने कायनात की सबसे ऊंची जात मोहम्मद के सवाल का जवाब दे दिया। पढ़ो ला इलाहा। कभी कभी छोटा वो बात कह जाता है जो बड़ा नहीं कहता। आपको बतलाऊं मैं कल मगरिब की नमाज में यहाँ हाजिर हुआ। मगरिब की नमाज से चंद मिनट पहले हाजिर और मेरी आदत है मैं किसी मदरसे में भी जाऊं तो वहां के बच्चों को जरूर देख लेता हूं कि मदरसे में काम कैसा होगा। जब उस्ताद बेहतरीन होगा शागिर्द बेहतरीन होगा। मोहम्मद की काबिलियत सहाबा के अंदर आई है, उमर के अंदर आई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर आई है, हजरत उस्मान के अंदर आई है, हजरत बिलाल के अंदर आई है। बड़ो ला इलाहा। ये कमाल बिलाल में नहीं था, ये कमाल मोहम्मद में था। ये लगाए मोहम्मद ही ये काम किया था, कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। उस्ताद काबिल है, शागिर्द काबिल, पीर काबिल है, मुरीद काबिल, इमाम बेहतरीन है, मुक्तदी। क्या मैं नाम बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, आमिल है, उसके असरात मुक्तदी पर पढ़ते हैं। किस पर पढ़ते हैं? मुक्तदियों पर। हजी ये फला इमाम साहब का मुक्तदी है, कुरान सोच के पढ़ना, कभी गलती ना करना। मैंने दो बच्चों को बुला लिया, एक बच्चे को बुलाया, दूसरा खुद ही आगे बैठ गया। मैंने देखा कुरान सुना, 3 बार में कहा 3 बार। मैंने कहा कहाँ से पढ़ेगा? तो मैंने उसको 30 पारे में से एक लंबी सूरत बता दी। मैंने कहा यहाँ से पढ़ो।
आप यकीन जाने बच्चे ने इतना अच्छा कुरान पढ़ा, इतना अच्छा कुरान पढ़ा कि मेरी तबीयत भागो बहार हो गई, तबीयत खुश हो गई, कोई घर की बच्चे से नहीं हुई। मैंने कहा इस मदरसे की पहचान ये बच्चा है। कौन सा बच्चा है? ये बच्चा है। फिर दूसरे को मैंने बुलाया, मैंने कहा कितना पढ़ा आपने? कहा मैंने पूरा कुरान पाक पेश किया। मैंने कहा अच्छा यहाँ से पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये बच्चा पढ़ता चला गया, मैं भी इसके मुंह की तरफ देखता रहा, एक गलती नहीं हुई। मैंने सारा दिन ये कहा हमारे जिला उधमपुर का ये बड़ा और भारी मदरसा है, काम के एतबार से पढ़ो ला इलाहा, जोर से पढ़ो, चुप नहीं हो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान जागता हुआ चाहिए, सोया हुआ मुसलमान की जरूरत नहीं है। मुसलमान का ईमान जब बोलता है तो दिल्ली के अंदर बैठने वाला भी कहता है ला इलाहा। पता नहीं घी कौन सा खाते हो, डालडा खाते हो, असली खाते हो? डालडा घी, तुम तो भैंस भी रखते हो, डालडा भी खाते हो। डालडा घी बिल्ली के सामने रखो, वो भी सूख कर नखे। मैं डालडा घी नहीं खाता, तुम डालो मुर्गियों को डालडा घी खिलाते, इन मुर्गियों को असली घी खिलाया करो, इनकी आवाज निकले, वरना अल्लामा साहब की आवाज ही नहीं निकलती। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु 1,24,000 के मजमे में अरफात के मैदान में खिताब फरमा रहा है, कोई नाम नहीं लगा। वही आवाज ये पैगंबर का मुअज्जिज़ा था, वही आवाज जो सामने बैठा हुआ वो सुन रहा था, और वही आवाज वो सुन रहा था वो सर के आखिर में बैठा था। पढ़ो ला इलाहा। अब लगता है उधमपुर का जागता हुआ मुसलमान है, वरना मैं ये सवाल मेरी कुछ बातें बिखरी होंगी। एक बात बताओ कि बात वो होनी चाहिए जो माशरे की जरूरत हो, माशरे की जरूरत। और खुसूसन मेरी बातों को इलियासी लश्कर के रज़ाकार समझे, दावत और तबलीग के साथी और मदारिस के जिम्मेदार उलमा उन बातों को याद रखें। इंशाअल्लाह जब उलमा भी बात को समझेंगे, दावत के साथी भी बात को समझेंगे, बीच से जो खड़ा है वो दूर हो जाएगी। पढ़ो ला इलाहा। वैसे मैं बताऊं, मैं आपको तबलीगी हज़रात मेरी बात को कान खोल कर और उलमा हज़रात ने मेरी बात को कान खोल कर सुने। अल्लाह ताला मदारिस को इस पूरी रियासत के अंदर मदारिस का जाल फैला, अब इनको हो और दावत तबलीग के काम को आप फरमा दे। दावत तबलीग के रियासी लश्कर के रज़ाकार जिस तरह जाए उनके चेहरे को दौड़ देख कर पड़े ला इलाहा। जानते हो इस वक्त दुनिया में कितने दावत तबलीग के साथी हैं? 30 करोड़ से ज्यादा, 30 करोड़ से ज्यादा इस वक्त दावत तबलीग के साथी पूरी दुनिया में हैं। दो तहरीक ऐसी है, दुनिया के किसी कोने में जाओ आपको दारुल देवबंद का फाज़िल मिलेगा। ये क्यों कहा मैंने मुफ्ती इकबाल को आज तुमसे करना पड़ दो? क्या मकसद था मेरा कि ये मजमा दारुल देवबंद की अज़मत को समझो। किसको समझे? दारुल देवबंद की अज़मत को समझो, अपने अकाबिरीन को समझे,
अंग्रेज के जुम्मन से दारुल देवबंद नहीं पूरे मुल्क का फतह करवाया है, आजाद करवाया है। अल्लाह महमूदुल हसन देवबंदी की कदर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन कह दो। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन के शागिर्द थे मौलाना इलियास। किसके शागिर्द थे? मैंने कहा था ना, जब उस्ताद बेहतरीन होता है शागिर्द बेहतरीन होता है। जब उस्ताद बेहतरीन होता है शागिर्द बेहतरीन होता है। मौलाना इलियास की तड़प, मौलाना इलियास की लगन और मौलाना इलियास का अदब और मौलाना इलियास की रूहानी नजर देख रही थी ये दावत का काम पूरी दुनिया में फैलेगा और फैलता रहा। मुखालिफ मीडिया भी कहता है दुनिया की अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बड़ी तहरीक वो दावत तबलीग है। सुना आपने अपने कानों से? लोग कहते हैं और क्या कहते हैं, मीडिया भी आज तक कहता है अहले सुन्नत की बड़ी जमात ही यही है। तुम जो मर्जी करो, हमें वो भी जानता है जो कभी हमारी मुखालफत कर लेता है। दावत और तबलीग का काम पूरी दुनिया में है। मेरी एक गुजारिश है, इसलिए मैंने आज आपसे कहा है मैं आपसे कुछ मुख्तलिफ बातें करूंगा, किसी एक मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त कम होगा। दुनिया के किसी कोने में जाओ आपको दारुल देवबंद का फादर मिलेगा। या आलिम कहाँ का, ये मुहद्दिस कहाँ का और ये मुफस्सिर कहाँ का कहेंगे दारुल देवबंद से मिलता है। क्या मिलता है? दारुल देवबंद। मुझे याद है श्रीनगर के अंदर मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब मेरे पीर के पीर हज़रत थानवी के खलीफा जब एयरपोर्ट पर उतरे तो लोग लेने के लिए आए। लोग परेशान हो गए कि ये चांद जैसा चेहरा कहां से आ गया, ये चांद जैसा चेहरा कहां आ गया। और मैंने ये कहता हुआ सुना बहुत सारे लोगों को, हमें फख्र है कि उलमाए देवबंद हक पर हैं, इसलिए उनमें इतने नौरानी चेहरे रहते हैं। अगर इसको कोई देख कर पढ़ ले ला इलाहा, आप दुनिया के इजारों में जाइए, मस्जिदें बनी हुई है, अंदर शीशे में जमाते वो लोग जिनको नींद नहीं आती, वो अंदर देखते हैं किताब की तालीम हो रही है, जमात पढ़ने से हो रही है। तो कहते ये कहाँ से नींद खरीद कर लाए, हम तो नींद की टिकियां खाते हैं। लेकिन एक गिला है मुझे आपसे और एक गिला है मुझे उलमा से। कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुछ लोगों ने छोटा मुंह रखकर बड़ी बातें करनी शुरू की। खबरदार, बंद हो जाए, बंद हो। और जब मदरसे का जलसा हो सारी तबलीगी पहली सबसे बैठे होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और मैं इसका रद्द अमल किसी दूसरे जलसे में देखूंगा और इसी का रद्द अमल इसी मजलिस में देखूंगा, इसी मदरसे के जलसे में देखूंगा कि क्योंकि दावत और तबलीग उलमा का बहुत एहतराम है। कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। वरना एक बच्ची से अगर कोई आलिम भाव और गुजरता है, दूसरी बच्ची मुबारक बात देती है कि तेरे ऊपर से एक आलिम भाव है। आलिम का चेहरा देखना इबादत है। सुनो, एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए, उसके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला कब्रिस्तान से आजाद को उठा लेते हैं।
एक आलिम अगर एक पहाड़ से गुजर जाए तो दूसरा पहाड़ उसको मुबारकबाद देते हैं। कहते हैं आलिम आलिम आलम आलम आलिम सदरा आलम। मौलाना इलियास आलिम थे, सगले को पूरी दुनिया को संभालते। मौलाना यूसुफ आलिम थे, वो पूरी दुनिया को संभालते। मौलाना कासिम नानोत्री आलिम थे, तो पूरी दुनिया को संभालते। और आशिक थे, आलिम थे। मदीना तैयबा में पहुंचे मौलाना कासिम नानोत्री। किसी ने कहा, ओ कासिम नानोत्री, ये जूती पहन कर क्यों चलते हो, उतार कर क्यों चलते हो? फरमाया, डरता हूँ कि वहां मेरा कदम न पड़ जाए जहां मोहम्मद का कदम पड़ा था। दुनिया में आपको उलमाए जो बंदी तहसील याफ्ता जमात नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चलते फिरते रहे और दुनिया में पैसा मोह लेकर न हुकूमत की लालच में, न माल की लालच में, न नोट की लालच में, न वोट की लालच में, अगर मैं अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, वो दावत तो तबलीग है। खबरदार, कभी भी कोई किसी जमात के साथ गुस्ताखी करे। हमारे काबिल हजरत मौलाना यूसुफ साहब, हजरत मौलाना इलियास साहब कहाँ बयान फरमा रहे थे बड़े इदारे में, जिसको महमूद हसन ने कायम किया। अलूमी और नशरी बड़ा इदारा था। आपने फरमाया, मैं वो जमाना भी देख रहा हूँ कि तेहरान से जमात आ रही है। मैं वो जमाना भी देख रहा हूँ कि ईरान से जमात आ रही है। कहते हैं कि एक लड़का हंस रहा था। मौलाना इलियास ने उसे बुलाया कि आप क्यों हंस रहे थे? फरमाया, हजरत आप दीवानों जैसी बातें कर रहे थे कि तेहरान जमात जाएगी। तेहरान कैसे जाएगी? मौलाना यूसुफ के दौर में तेहरान में जमात पहुंची और वो शख्स वहां का चीफ अमीर था, बड़ा जबरदस्त बात गई। उन्होंने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं, कोई लोग आए हिंदुस्तान से मिलने के लिए, तो हमारे पास वक्त है ही नहीं। आप 22 रोज के बाद या 20 रोज के बाद आइए। जमात वाले गए तो कहा, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? कहा, हिंदुस्तान से आए हैं। कहा, किस जगह से आए हैं? कहा, मरकज निजामुद्दीन से आए हैं। किससे आए हैं? मरकज निजामुद्दीन से आए हैं। उस लड़के ने कहा, ओहो, दीवाने का ख्वाब तो पूरा हो गया। दीवाने का ख्वाब पूरा हो गया। दुनिया की सारी सरहदें क्रॉस करते हुए दावत और तबलीग ने दुनिया में काम किया है, और जो दावत और तबलीग की मुखालफत करेगा वो सही नहीं, जो मदारिस की मुखालफत करेगा वो सही। दावत के बाद शादी के बाद सुनने भूल कर ऐसे लोगों का पीछे मत करें जो तुम्हें मदारिस से भटकाना चाहते हैं, और उलमाए किराम की बात सुने। कभी भूल कर दावत तबलीग के खिलाफ कोई जुमला न कहे। हमारे अकाबिर के अंदर वो सारी चीजों में, हजरत थानवी के अंदर, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के अंदर सियासी इख्तिलाफ था। लेकिन एक दिन हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी हजरत थानवी से मिलने के लिए, हजरत थानवी से जब मिलने के लिए गए तो हजरत थानवी की खानकाह का दरवाजा बंद हो जाता था, और मुरीद अंदर बैठकर खुदा का जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह,
अल्लाहु वली, अल्लाहु खबीर, अल्लाहु बसीर। फरमाया अगर मैं खुद भी आ जाऊं तो दरवाजा नहीं खोलना। हज़रत मदनी ने पूछा दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? फरमाया शेख का हुक्म है फजर की नमाज तक दरवाजा नहीं खुलेगा। वहीं अपनी रुमाल डाली और वहीं हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, ये कौन सा हुसैन अहमद मदनी है? ये वो हुसैन अहमद मदनी है जिसने 15 साल तक हुजूर के रोजे के जाली जाली से बैठकर पैगंबर का फरमान पढ़ाया है, बोलो ला इलाहा। हज़रत थानी सुबह आए, देखा कि दरवाजे पर कुछ लोग लेटे हुए हैं। तुम कौन हो? कहा मैं हजरत का काम का हुसैन है ना। आपने फरमाया यहाँ कैसे बैठ गए? फरमाया शेख का हुक्म था, ये खानका मेरी तो नहीं, ये खानका शफिया है, ये खानका इमदादिया है और ये खानका फतेह महमूदिया है। ये बुजुर्गों की जगह है, मेरी हुकूमत नहीं चलेगी यहाँ तो उनकी चलेगी। हज़रत थानवी ने फरमाया मेरे घर पे आ जाके, फरमाया हज़रत हमने समझा जिसके खानका पर इतना कंट्रोल है तो उसके घर पर कितना कंट्रोल है। उलमा की बातों में छोटे मत पड़े और आईना से गुजारिश है अगर तुम नाज़रा कुरान पढ़ के इमाम बन गए हो, अगर तुमने कुरान पाक हिस्सा लिया तुम इमाम बन गए हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं तबलीगी जमात के बारे में कोई जुबान और किसी तबलीगी को कोई हक नहीं कि वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ो ला इलाहा। ये तो इस्लामी तहरीक है, ताबलों की तहरीक इस्लामी, दावत और तबलीग के काम इस्लामी। ये कोई बीच में आके अपनी रुचि करना चाहता है कि इस तरह से मेरा तारुफ हो जाए, इस तरह का तारुफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये याद रख लेना, खबरदार, ये दावत और तबलीग का काम है। नूर हक से डाली को बजा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको लुटा सकता है। दावत के काम की बिल्कुल मुखालफत नहीं करना। और मेरे दावत के साथियों, आप मदारिस को अपने दिलो जान से चाहो, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराओ, अपना पैसा मदारिस के हवाले करो, उलमा का एहतराम करो। उलमा का करोगे इंशाअल्लाह, उलमा पर कभी चंद तो नहीं करोगे इंशाअल्लाह। जब ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। पढ़ो ला इलाहा। ये आपका मदरसा मुझे वैसा ही नजर आया। चंद साल पहले आया था मैं यहाँ, तो मैंने चंद कच्चे कमरे किए। आज कैसा काम हुआ है इसमें? देखा आपने कैसा काम हुआ? मुफ्ती मौलवी अब्दुल हमीद साहब, आप घबराए मत, आप चुप करके काम करें। और आइंदा जब भी मदरसे का जलसा हो, बड़ी तादाद में सारी उधमपुर की आवाम यहाँ आया करे, जमकर बैठा करे, उलमा की बातें सुना करे, उलमा का चेहरा देखा करे, और जहाँ तबलीग का इज्तिमा हो हर मदरसे का जिम्मेदार वहाँ पहुँचने की कोशिश। बल्कि मैं अगर ये कह दूं कि कभी गलत नहीं होगा कि आप तलबा को भी मुस्लिम लेके उस तबलीग के इज्तिमा में छोड़ में आप वहाँ पहुँचिए। जब आप मिल जाएंगे ना, फिर जनाब कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी। वरना शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें समझाएगा। आज ये मजमा मुझसे बात कर ले कि हम कभी इंशाअल्लाह की मुखालफत नहीं करेंगे। और ये भी कर लो कि आज के बाद कोई दावत तबलीग
कासिम नानोतवी ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा। हुजूर ने बताया इस तरह मदरसा बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ। तो अपने अकाबिरीन से मशवरा किया। अभी काना दाना गंगोई हजरत मौलाना रशीद इब्न गंगोई और मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद इब्न गंगोई जो खलीफा के बिजली हाजी इमदादुल्लाह के और हाजी इमदादुल्लाह जो है वो खलीफा के मियां जी नूर मोहम्मद जिंदानी के और हजरत थानवी खलीफा के हजरत हाजी इमदादुल्लाह की। कौन? हजरत थानवी। लेकिन जब मौलाना अशरफ अली थानवी जैसा आलिम हाजी इमदादुल्लाह की मजलिस में पहुंचता है, पता है क्या कहता है? जब उनसे बैत में उनकी सोबत में बैठे, उनके जिक्र में बैठे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं हकीकत थी मियां तुम्हारी क्या, हकीकत थी मियां तुम्हारी क्या, ये सब के सब इमदाद के लुत्फ करम है। एक मरतबा हज़रत थानवी बात फरमा रहे थे, किसी ने मुतसिर होकर पूछा ये कमाल कहाँ से मिला है आपको? फरमाया मन मुनव्वर अज़ कमाले हादियम, मन मुकम्मल अज़ कमाले हादियम। हाजी इमदादुल्लाह का फैज़ पूरी दुनिया में फैला और फिर हाजी इमदादुल्लाह को कब्र मिली खदीजतुल कुबरा की कब्र के बाद जन्नतुल मुअल्ला में अल्लाह हाजी साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बड़ो ला इलाहा। हाजी इमदादुल्लाह इतने बड़े दर्जे के बुजुर्ग थे कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी चले रहे सहारनपुर से गाड़ी में बैठकर, आज मैं मौलाना अशरफ अली की मजलिस में जाऊंगा, हाजी इमदादुल्लाह की मजलिस में जाऊंगा ना, हाजी इमदादुल्लाह के खलीफा की मजलिस में जाऊंगा। वो खड़े हो जाएंगे हजरत थानवी। हजरत थानवी दूर से फरमाया आओ जी आओ, आओ मियां मियां अताउल्लाह शाह साहब आओ, हम तुम्हारे एहतराम में खड़े हो जाए। जब बुजुर्गों के पास जाओ अपने ज़हन को साफ करके जाओ। जब तक यारों तो तबलीग में जाओ तो दिल को साफ करके जाओ। हाय हाय, ऐसे लोग भी हैं जो दावत से वापस आए। मुझे बच्ची ने अजीब वाक़या आया सुनाया, छोटी सी बच्ची कि मेरा बाप आया दावत में वक्त लगा के आया, हाँ वुज़ू कर रहा था, नमाज की तैयारी कर रहा था और बेहतर शहीद हो गया, लेकिन आखिरी वक्त तक मेरे बाप के जिस्म से खून बह रहा। मैंने कहा खून क्यों ना बहता, वो शहीद था। जब अल्लाह के लिए तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी या मारे जाओगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम जिंदा रहोगे। तालिब इल्म मदरसे में पढ़ता मारा जाएगा और अगर कोई मदरस पढ़ाता मारा जाएगा। कोई लोग पढ़ते पढ़ाते भी नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को खराब करते हैं। अकाली उलमाए देवबंद का ये तरीका है, ये पढ़ने वाले लोग हैं, ये पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। मैंने आज कहा ये देखा क्या कहते हैं इसको, आपका मैंने देखा मदरसे का प्रोग्राम में बहुत मजा। और मैं आपको ये बात कहूँगा, मैं रियासत जम्मू कश्मीर में मदारिस और मकातिब में मैंने एक दिन हिसाब किया, मकातिब और मदारिस में 561 मकामात हो गया। मैं हर मदरसे का अदब भी जानता हूँ, एहतराम भी जानता हूँ, हर आदमी को जानता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं उधमपुर का ये सबसे बड़ा इदारा है, इसके पास बहुत बड़ी जगह भी है, इसके असातिज़ा भी मुखलिस हैं और इसका काम बेहतरीन काम है ना इंशाअल्लाह।
आइंदा जब भी कोई मदरसे का आदमी आपके पास पहुंचे तो आप इस मदरसे का जरूर हिस्सा लीजिए, इंशाल्लाह करोगे ना। बस मैंने क्या तकरीर करनी थी, मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या अर्ज़ कर अपनी तबलीग को अपनी चंद बातों छोटी बातों को समेट लूंगा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेपनाह हुस्न दिया था। क्या दिया था? कितना हुस्न दिया था? फरमाया भारी चावल हुस्न के 60 टुकड़े बनाए हैं। कितने? और एक टुकड़ा सारे आलम को दिया और 6 यूसुफ के पास थे। मैं एक मरतबा बलहेज में तकरीर कर रहा था किसी बड़े मदरसे की तरफ से। एक नौजवान ने कान में आकर कहा, मौलाना हुजूर का हुस्न कहाँ है? मैंने कहा वो नौजवान क्या बात कहता है? यूसुफ के हुस्न में सबाहत थी, पैगंबर के हुस्न में मलाहत थी। और सबाहत से मलाहत बढ़कर होती है। यूसुफ के हुस्न को देख और कहती बोल बैठी बकुलना हाशलिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ओ अल्लाह की कसम ये कोई इंसान नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता है। हज़रत आयशा फरमाती है मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखकर हाथ काटे, अगर मेरे मोहम्मद को देख लेती तो दिनों में टुकड़े कर जाते। और तूने क्या कहा? अल्लाह की कसम छुरी है। जुलेखा समझदार थी, छुरियों देगी। और यूसुफ ने कहा जरा खलवत से जलवत में आ जाओ और मुझे बदनाम करने वाली तुम्हें देख रहे। जब यूसुफ खलवत से जलवत में आया है और निगाह नीची सी, नबी अपनी निगाह को ऊपर नहीं रखता, औरतों की तरफ नहीं देख रहा था। जब फल काटने वालियों के सामने से यूसुफ गुजरे तो हाथों के टुकड़े कर दिए। फरमाया मेरे मोहम्मद को देख लेती तो गले काटे। पैगंबर को देखने वालों ने तो गले कटवा दिए, नहीं कटवाए। पढ़ो ला इलाहा। मेरे नबी जैसा हुस्न किसी का नहीं, मेरे नबी जैसा जमाल किसी का नहीं, मेरे नबी जैसा कमाल किसी का नहीं, मेरे नबी जैसा इल्म किसी का नहीं। इल्म की इंतहा मोहम्मद पर खुदा ने कर दी, हुस्न की इंतहा खुदा ने मोहम्मद पर कर दी। शेख सादी की किताब लिखी ना गुलिस्तान, कौन सी? गुलिस्तान। एक शख्स ने गुलिस्तान लिखी। जैसे मदरसा खोलता है एक आदमी, दूसरा उसकी मुखालफत नहीं खोलता है, लेकिन जो अल्लाह की रजा के लिए खोला है उसका मकाम कोई दूसरा हासिल। मौलाना इलियास ने तबलीग का काम शुरू किया तो बड़ी जमातें आई, ये तबलीग वो तबलीग वो तबलीग, चल भाई नहीं। मौलाना इलियास की दावत और तबलीग की जो कही दुनिया में फैल गई। अल्लाह इसे तरक्की अता फरमाए, आमीन कहो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, शेख सादी के मुकाबले में किसी ने गुलिस्तान तो गुलिस्तान लिखकर पेश की कि तुम्हारी गुलिस्तान भी तुमने भी लिखी है, हमने भी लिखी है। शेख सादी ने कहा अच्छा आप हमारी गुलिस्तान का मकाम देखना चाहते हो? कहा जी हजरत देखना चाहता हूँ। आंख बंद करो। आंख बंद की तो देखा कि सरकार तशरीफ फरमा है और सामने सहाबा बैठे हुए हैं और हुजूर अपने सहाबा से बातें कर रहे हैं। और शेख सादी ईसाई आदमी देखता है कि शेख सादी हुजूर को पंखा कर रहे, आवाज दे रहे। और लोगों ने पीछे मुड़ के कहा शेख सादी का जी या रसूलुल्लाह, का हमने सुना है तुमने कोई किताब लिखी है? कहा जी हजरत लिखी है। कहा हमारे बारे में क्या लिखा है? कहा बलगल्लुला भी कमाली, सब पढ़ो, बलगल्लुला भी कमाली कशफद्दुजा भी जमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम को हुजूर ने पूछा
जिब्राइल का जी या रसूलुल्लाह का तूने सारे नबियों को देखा? कहा बिल्कुल देखा। कहा सबको देख लिया तो मोहम्मद को कैसा देखा? पता है जिब्राइल ने क्या कहा? बस यार खूब दीदाम, लेकिन कुछ चीजें दी गई। ये मेरे मोहम्मद ने जमीन में घूमा, आसमान में घूमा, चांद को देखा, सूरज को देखा, बड़े बड़े हसीनों को देखा। जैसा तुझे देखा ऐसा किसी को? मेरा पैगंबर सबसे ज्यादा हसीन था, सबसे ज्यादा आसन था। कौन था? और मोहम्मद का दीन का काम करने वाले क़यामत के दिन सबसे ऊंचे होंगे। पढ़ो ला इलाहा। यूसुफ बिक रहे हैं, गोली लग रही है, बड़े बड़े रईस खड़े हैं। एक औरत ये और जवाहरात अपनी झोली में लेकर आती है और कभी अपने हीरो को देखती है, कभी यूसुफ के हुस्न को देखती है। देखकर कहती है, ए गुलाम ये बता तुझे ये हुस्न कहाँ से मिला है? अरे यूसुफ ने कहा एक हुस्न का दरिया है, एक हुस्न का दरिया है जिसको कहते हैं ला इलाहा। सबसे ज्यादा हसीन मेरा खुदा है। कहा उसने मुझे ये एक कतरा दिया है, जब ये एक कतरा ऐसा है तो वो कितना हसीन होगा। औरत फौरन पढ़ती है ला इलाहा और फौरन कलमा पड़ जाता है। और गुड़िया निकली है घर से और साथ में हाथ में सूत की अटिया है, वो अटिया लेके निकली है। जब निकली है किसी ने कहा बड़ी दी कहाँ जा रही हो? कई चाकर कवाल के पीछे एरिए के जैसे लोग सूत काटते हैं ना, सूत काटते हैं। एक जमाना में औरतें सूत काटती थी, कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज गाना गाती, आज गाना गाती। कभी वो अल्लाह का जिक्र करती थी, बड़ी पैदा कुतुब पैदा होते थे, अब्दाल पैदा होते थे, गौस पैदा होते थे। ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज की किसी ने तारीफ की, माँ ने कहा इसकी क्या तारीफ करते हो? मुझसे पूछो ना, मुद्दत रज़ाक में मैंने कितने अच्छा इसको दूध पिलाया है। पहले वुजू करती थी, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी तो वुजू करती थी, उसके बाद इसको दूध पिलाती थी। पढ़ो ला इलाहा। मैं उसके बाद इसको दूध पिलाती थी। मेरे दोस्तों माएँ नेक होती थी, बच्चे माएँ तहज्जुद गुजार होती थी, बच्चे